हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है और इतनी आसानी से समझ में आएगा ना कि फटाफट आप मेरे साथ कंपाउंड्स बनाना शुरू कर दोगे। हम कुछ एडिशन रिएक्शन करने वाले हैं। कौन से? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि न्यूक्लियोफाइल तो ऐड होगा ही होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ? कार्बोनिल कार्बन पे जाकर के ऐड होगा, साथ में वाटर का रिमूवल भी होगा। तो इसको बहुत लंबा ना खींचते हुए मैं बताती हूँ हम किसका एडिशन करने वाले हैं। इसमें एडिशन हो जाएगा अमोनिया डेरिवेटिव्स का। अमोनिया डेरिवेटिव्स, इनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। डेरिवेटिव्स यानी कि जो अमोनिया था ना, अमोनिया क्या होता है देखो, ये होता है, हम बॉन्ड बना करके देख लेते हैं। चलो, NH3 है विद 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। यही तो असली कहानी है रिएक्शन की, ये वाला लोन पेयर यही करेगा सारे काम। अब अगर एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दिया जाए और उसकी जगह कुछ और ऐड कर दिया जाए, कोई भी, से फॉर एग्जांपल एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे वो कौन से होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अमोनिया डेरिवेटिव। क्या हो गया? ये अमोनिया का डेरिवेटिव। अब इसका एडिशन होना है कार्बोनिल कार्बन पे। हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे इसका एडिशन होना है। वाटर का रिमूवल भी होगा। तो क्या है मैकेनिज्म इसकी, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अमोनिया जो होता है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये इनको क्या करना पड़ता है? एसिड कैटेलाइज करना पड़ता है। अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, एसिडिक मीडियम तो चाहिएगा ही चाहिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं तो क्या करेगा? उस एसिड में से ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन करके बनाएगा। अदर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो कैसे रिएक्शन होगा देखते हैं। एसिड कैटेलाइज, पहले मैं इसको मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म किसकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। देखो, देखते हैं। हमारे पास क्या है? कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये रिएक्शन करने के लिए अभी तैयार नहीं है, कह रहे मुझे तो रिएक्शन करना ही नहीं है, आई एम हैप्पी, क्योंकि सामने से जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये अमोनिया का डेरिवेटिव, जेड ले लेते हैं कोई भी, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको हिट नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए किसकी मदद ली जाएगी? एसिड की मदद ली जाएगी। एसिड ये किसको हिट करेगा? ये देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है क्या? है ना लोन पेयर? बिल्कुल है। तो ये फट से जाकर के लोन पेयर, ओ हो, ये आई बात यहाँ पे। ऑक्सीजन ना कभी कभार अपना लोन पेयर पहले तो दे देती है, बाद में कहती है ओए ये क्या मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? देखो अभी बोलेगी। यहाँ पे एक लोन पेयर है और हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से, लोन पेयर देने की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन को पसंद नहीं है भाई पॉजिटिव चार्ज। ये फटाफट से क्या करने वाली है? इस कार्बन को बोलेगी ओए इलेक्ट्रॉन दे यहाँ मुझे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ बना देती हूँ मैं। देखो, अब कार्बन इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बॉन्ड टूट चुका है, सिंगल बॉन्ड रह गया है और ऑक्सीजन अब हैप्पी है, एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ले लिया इसने। वैसे इसको कमी नहीं थी, लोन पेयर इसके पास पहले भी था, पर नहीं, मेरे को तो दोनों लोन पेयर चाहिए। अब ऑक्सीजन इज हैप्पी, ठीक है। अब लेकिन कार्बन इज नॉट हैप्पी बिकॉज इसके ऊपर क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। ये किसी ना किसी को ढूंढेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। और ये देखो, अमोनिया के डेरिवेटिव के पास ये लोन पेयर है। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कलर चेंज करके लिखती हूँ, समझ में और अच्छे से आएगा। ये हो गया अपने पास H2N लोन पेयर और Z एडिशन होने वाला है। अब ये जो लोन पेयर है किधर? कार्बन से जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा। और क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे, ये यहाँ मैं ऐसे लगा देती हूँ, आप लोग एक ही लाइन में लिखना, मेरे को जगह कम हो जाती है तो ऐसे दिखाती हूँ मैं, थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ सो दैट इजीली समझ आए। ये जो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस पे क्या जुड़ जाएगा? देखो जरा, नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और Z है, बिल्कुल है। और कार्बन से ऑलरेडी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, ये देखो OH। ये हमारा अभी इंटरमीडिएट बन गया। अब देखना जरा, जैसे ऑक्सीजन को गुस्सा आता है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन ने भी लोन पेयर दे तो दिया, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऐसी कंडीशन में किसकी बली होती है? ये हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। गया हाइड्रोजन, वेरी नाइस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब बेचारा
क्या करे, अब नाइट्रोजन को वो कह रहा था भाई ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ OH और नाइट्रोजन यहाँ लिख देती हूँ और इजीली समझ में आएगा। नाइट्रोजन से अब क्या जुड़ा हुआ है, Z जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है क्या, H। लोन पेयर इसका वापस आ चुका है क्योंकि इसने हाइड्रोजन को हटा दिया है ना। लोन पेयर अब दिखाओ चाहे मत दिखाओ एक ही बात है। अब होगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब वाटर का एलिमिनेशन हो गया तो देखो एक बॉन्ड कार्बन का टूटा, एक बॉन्ड नाइट्रोजन का टूटा, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो देखो देखो, कार्बन और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और साथ में जो भी हमारा Z जुड़ा हुआ था डेरिवेटिव में वो एज इट इज जुड़ा रहेगा। समझ आई ये वाली बात आप लोगों को, इजीली समझ आ गया। ये देखो ये कौन सा होता है, ये एसिड कैटालाइज्ड होता है। अगर एसिड नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा बिकॉज अमोनिया इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ये क्योंकि कार्बन पे जो थोड़ा बहुत चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, उससे काम नहीं चलेगा, इसको कार्बन को प्रॉपरली पॉजिटिवली चार्ज होना होगा तब जाकर के लोन पेयर देगा नाइट्रोजन अपना। तो एसिड की वजह से इसको हम लोगों ने क्या डेवलप किया, इसके ऊपर ये देखो चार्ज डेवलप किया कार्बन पे। एसिड क्या था, H पॉजिटिव ने ऑक्सीजन के लोन पेयर को हिट किया जिसकी वजह से ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड तोड़ के अपने पास वापस बुला लिया, ये मैकेनिज्म थी। अब इसको देख लेते हैं कौन से डेरिवेटिव्स हम ऐड कर सकते हैं। लिस्ट बना ले क्या, डेरिवेटिव्स की लिस्ट बना लेते हैं, फिर एक एक करके हम उनको सबको ऐड करेंगे। सबसे पहला जो लिस्ट है अमोनिया डेरिवेटिव्स की, अमोनिया डेरिवेटिव्स की आप देखते चले जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या ऐड होने वाला है। वाटर का रिमूवल होने वाला है। सबसे पहला तो हो गया आपका, सबसे पहला लिस्ट बना लेते हैं NH2OH। देखो और सिंपल बता देती हूँ, हर बार मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। ये NH2 में से ना H2 निकल जाएगा हर बार, बाकी चीज जुड़ी रह जाएंगी किसके साथ, कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आकर के। अभी जोड़ेंगे करते हैं, और इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन है ना। NH2 की वजह से अमीन, OH की वजह से हाइड्रोक्सिल। दूसरा हमारे पास क्या है, NH2 वेरी बहुत अच्छी बात है। ये क्या हो गया, हाइड्राजीन। ये हाइड्राजीन से हम हाइड्राजोन बनाते हैं, ध्यान रखना, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनाएंगे। हाइड्रोजोन मतलब नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आएगा। अभी बात करते हैं, अभी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड करेंगे हम लोग। हाइड्राजीन। तीसरा हमारा जो डेरिवेटिव हो जाएगा, ये देखो फिनाइल हाइड्रोजीन आ जाएगा। फिनाइल हाइड्रोजीन में देखो NH2 तो अपना है ही, NH है, लेकिन हाइड्रोजन की बजाय देखो यहाँ पे ऐसे बना करके दिखा दूं, यहाँ एक और बॉन्ड किसके साथ जुड़ गया है, फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ गया है। बस ऐसे ही कुछ कुछ डेरिवेटिव्स होते जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी तुम्हारे को, OH Z ग्रुप है, NH2 Z ग्रुप है, ये NH और फिनाइल ग्रुप मिलकर के Z ग्रुप है। ये क्या हो गया, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। चौथा हमारे पास क्या हो जाता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। देखो अभी एज इट इज कुछ नहीं है, ये वाले फिनाइल ग्रुप में कुछ चेंज आने वाला है, बाकी एज इट इज रहने वाला है। ये हो जाएगा आपका NH2, N एज इट इज है, और H मतलब फिनाइल ग्रुप में ही सिर्फ चेंज आएगा। और फिनाइल ग्रुप में क्या चेंज आ रहा है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, यानी कि दूसरी पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे हमारा क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। बस NO2, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, और ये क्या है, हाइड्रोजीन है। ठीक है, लिख दूं, यहां लिख देती हूँ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल फिनाइल हाइड्रोजीन। देखो NH2 के अलावा जो भी ग्रुप है वो एडिशन में जाने वाला है, वो उस कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ने वाला है। NH2 में से भी H2 निकल जाएगा, N रह जाएगा, N रह जाएगा, और बाकी का सारा ग्रुप जुड़ जाएगा। अच्छा, लास्ट जो है हमारा है वो सेमी कार्बाजाइड, यानी कि हम 5 यही वाले रिएक्शन करने वाले हैं। और सेमी कार्बाजाइड में क्या आ जाएगा आपको, NH2, N
CHCONH2। इसका मतलब इसमें से भी H2 जाकर के N, और ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारा रहने वाला है, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी कार्बेजाइड एजाइड। बस इन ग्रुप्स को याद रखोगे आप। ये कौन से ग्रुप है, और इनमें जेड ग्रुप कौन सा है, मैं ऐसे देखो येलो से मार्क कर देती हूँ, ये जेड ग्रुप है। यहाँ पर आपका ये जेड ग्रुप है, यहाँ पर आपका ये वाला जेड ग्रुप है, यहाँ पर इधर के बाद वाला ये सारा का सारा NH2 छोड़ के सारा जेड ग्रुप है, और यहाँ पर भी ये वाला सारा का सारा जेड ग्रुप है। जुड़ेंगे कैसे, देखो एक एक करके जोड़ते चले जाएंगे, इतना मजेदार रिएक्शन होने वाले हैं ना। हम बात कर चुके हैं कि ये कौन से हैं, एसिड कैटालाइज्ड हैं। क्या हमारा इंटरमीडिएट बनता है, हमें समझ आ चुका है। चलो एक को मैं उसी से जोड़ करके दिखाऊंगी तुम्हारे साथ कि कैसे कैसे क्या हुआ। उसके बाद तो तुम लोगों को बार बार हर स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट आ जाएगा सीधा सीधी। तो सबसे पहला हम लोग किसके साथ ले रहे हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ले रहे हैं। कलर ले लो। पहला रिएक्शन with hydroxyl amine, that is NH2OH। क्या है ये, हाइड्रोक्सिल अमीन, है ना। अब देखो हम लोगों ने ले लिया, कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, चलो C डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, यहाँ एल्डिहाइड ले लेते हैं, तो एल्डिहाइड के लिए CH3 ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। और हम किसको ऐड करने वाले हैं, NH2OH को ऐड करने वाले हैं। हम बता चुके हैं ये क्या है, एसिड कैटालाइज्ड, यानी कि एसिडिक मीडियम में होगा। एक चीज का और ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम तो चाहिए, बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम भी इस रिएक्शन को होने नहीं देगा, बिकॉज अमोनिया क्या है, बेस है, ये उसके साथ सॉल्ट बना देगा। एसिडिक भी चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, 3 to 4 पीएच चाहिएगा। अगर उससे कम पीएच हो गया तो ये सॉल्ट बना देगा उसके साथ। कह रहा हमें नहीं, ठीक है, वी आर हैप्पी, हमें सॉल्ट एसिड मिल गया है, हम बेस है, हम सॉल्ट बना देंगे। तो एसिड कैटालाइज होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, लेकिन ऑप्टिमम। अब वो जो एसिड होगा, कलर बदल लेती हूँ, तो वो क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। क्यों तोड़ेगा, पहले यहाँ लिख देती हूँ मैं। पहले यहाँ पे कौन जुड़ चुका है, H जुड़ चुका है, जिसकी वजह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, एसिड जुड़ने की वजह से। ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से बॉन्ड यहाँ पे टूट गया है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे भला, लिख देती हूँ पहले मैं, CH3CH, पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, और ये H है, राइट। अब यहाँ पर ये जो लोन पेयर था अमोनिया का, ये जा करके इससे अटैच हो जाएगा, इस स्टेप में देखते हैं। कलर मैं वापस से व्हाइट ले लेती हूँ। ये हो जाएगा आपका CH3CH, और कार्बन से क्या आकर के जुड़ गया बच्चे लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन हम ऐड कर ही देते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड है। यहाँ कार्बन से क्या जुड़ गया है, ये देखो NH2, यहाँ लिख देती हूँ हाइड्रोजन को, सो दैट हमें पता चले कि कैसे जा रहा है। और H2, 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ज्योमेट्रिकल शेप सही नहीं है, इसको एज इट इज मत बना देना, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही मैं। NH2OH, और यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जा रहा है, देखो ये बन रहा है CH3C। एक रिएक्शन आपको ऐसे दिखाऊंगी, अगले वाले रिएक्शन हम फटाफट अपने आप करेंगे। कार्बन पे ऑक्सीजन है, और कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ चुका है, जिसपे से हाइड्रोजन जा चुका है, और यहाँ पर आपका OH यहाँ नहीं जोड़ते, OH और H एक साथ दिखा देना ताकि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हो रहा है। ये हाइड्रोजन है और ये OH है, तो रिमूवल ऑफ वाटर होगा। अरे यहाँ पे OH था ना, हाँ OH था, मैं को अरे एक हाइड्रोजन कहाँ गया, दिस इज इट, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या बनके तैयार हुआ, देखो जरा, ये बनके तैयार हुआ है CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। अब क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन दोनों का एक एक बॉन्ड टूटा है, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइन।
तो ऑक्साइम के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, हाइड्रोक्सिल अमीन यूज किया है। ये वाला ग्रुप इज ऑक्साइम। और ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड है ना, एसिड, बिल्कुल 1 2 एसीटोन था, एसीटोन था नहीं, एसीटोन थोड़े ना था, ठीक है, मिथाइल इथेनॉल था, कहाँ गायब हो गई मैं, इथेनॉल CH3C 1 2 कार्बन, इथेनॉल से हमारा बना है तो क्या बन गया, एसिड ऑक्साइम बनेगा, ठीक है। नाम लिख देते हैं इसका इथेनॉल, या फिर एसिड से लाएंगे तो एसिड से इधर लिखती हूँ, कहाँ लिखूं, येलो कलर ले लूँ, अरे यार हो जाता है कभी कभी। इस ऑक्साइम का क्या नाम हो गया, इथेनॉल, THNAL ऑक्साइम, आईयूपैक बोलेंगे तो, अदरवाइज एसिटेल्डो ऑक्साइम हो जाएगा ना, एसिड एल्डिहाइड हो गया तो एसिटेल्डो ऑक्साइम हो गया। वेरी नाइस, एसिटेल्डो ऑक्साइम लिखो यहाँ पे, ठीक है, ACETALDOXIME ऑक्साइम, इसको हम ऑक्साइम बोलते हैं। ये वाला जो ग्रुप है हमारा ऑक्साइम ग्रुप है। तो ऑक्साइम बनाया हमने, पहला एक हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ देख लिया। अब इसकी जगह यहाँ पर कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, आर ग्रुप हो जाएगा तो कीटोन हो जाएगा, बस रिएक्शन इसी तरीके से जाएगा। और हम अगला रिएक्शन देख लेते हैं, दूसरा वाला, एक और डेरिवेटिव लेते हैं। अब की बार हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में दिखा दूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो, खाली H2 निकालना है, जो भी अमोनिया डेरिवेटिव है उसका। हम NH2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, NH2 हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन से जो बनने वाला क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा। ये क्या है, हाइड्राजीन। और हम यहाँ पर ले लेते हैं कलर चेंज, और कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, CH3H, C डबल बॉन्ड O, और हम क्या ऐड करें, यहाँ पे H2 लिख देती हूँ मैं ना, आसानी से, अभी के अभी समझ आने वाला है। ये देखो यहाँ पर नजर आ रहा है ना, H2O का रिमूवल कर दो भाई। हालांकि इसमें एक हाइड्रोजन का रिमूवल किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो H आया था वो किसकी वजह से आया था, जो हम लोग कैटलिस्ट ले रहे थे, एसिड कैटलिस्ट ले रहे थे। ये वाला हाइड्रोजन एक जाता है और एक तो नाइट्रोजन को स्टेबल करने में जाता है, लेकिन हमें रिएक्शन पूरा करना है। समझ में एक बार आ गया, अब बार बार हमारे को टाइम नहीं लगना चाहिए। CH3H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और ये क्या गया, NH2। ये क्या होता है, हाइड्राजोन। ये ग्रुप क्या है, हाइड्राजोन है। और यहाँ पे ये कौन सा हम लोगों ने एल्डिहाइड ले रखा है, मिथाइल इथाइल, है ना। तो सीधा सीधा क्या हो गया, मिथ एथा इथाइल हाइड्राजोन, ठीक है। तीसरा हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं अगला, अभी फटाफट, अब अगला देखो तुम खुद बनाना, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं हम, किसकी बात करते हैं, फिनाइल हाइड्रोजिन की ना। फिनाइल हाइड्रोजिन इज NH2, नाइट्रोजन के साथ H तो है ही है, लेकिन कौन सा ग्रुप जुड़ गया है, फिनाइल ग्रुप जुड़ गया है। अब बताओ क्या बनने वाला है, कोई भी ले लेते हैं, CH3, सबसे छोटा वाला ही लेकर के कर देंगे, उसके बाद तो आपको जो मर्जी आर ग्रुप हो उससे क्या फर्क पड़ता है, O। और क्या ऐड हो रहा है, इसी को देखो, H2 यहाँ लिख देते हैं पहले, N, और ये क्या हो गया, अब तुम्हारे को कोई रोक सकता है क्या, इसको H लिख दो, और ये हमारा फिनाइल ग्रुप। अभी पहले ही स्ट्रक्चर में तुम्हें पता चल चुका है कौन किससे ऐड हो रखा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से और फिनाइल ग्रुप नाइट्रोजन से। क्या जाने वाला है, रिमूवल ऑफ वाटर। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखो देखो बताओ, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा कार्बन CH3H, डबल बॉन्ड किसके साथ आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, और ये क्या हो जाएगा, NH, और ग्रुप कौन सा है, ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अपना मकसद है ही नहीं, जो मर्जी जेड ग्रुप है उसने यही बना लेना है अपना प्रोडक्ट। देखा, ये भी आ गया आपका, हम लोगों ने किसके साथ ले लिया, फिनाइल, नाम लिख देती हूँ इसको मैं, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन हाइड्रोजोन में बदल जाता है। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप इज हाइड्रोजोन ग्रुप, ठीक है। अब ये क्या हो गया अपने पास, मिथाइल इथाइल, तो इथेनॉल
इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। बस आगे हाइड्रोजन जोड़ देना, जो भी है फिनाइल हाइड्रोजन है, और अगर सीधा हाइड्रोजन होता तो क्या हो जाता, इथेनल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो रहा है। चौथा रिएक्शन ले लेते हैं। चौथा कौन सा वाला था हमारे पास, Ra2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब आपको हाइड्रोजन का भी पता चल गया होगा कि कौन सा है, और सीधा सीधी इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो NH2NH यहाँ बना देती हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं आया था। इसमें फिनाइल ग्रुप में क्या हो गया है, 2 सेकेंड पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे NO2 जुड़ गया है। कहीं पे कुछ भी जुड़ता रहे, अपना मकसद क्या है, ये हाइड्रोजन को रिमूव करना है। चलो ऐड कर देते हैं, कीटोन ले लेते हैं, इस बार कलर चेंज करते हैं। कीटोन ले लेंगे तो क्या बनने वाला है, देखो CH3 कीटोन लो, एल्डिहाइड लो, रिएक्शन तो वही होना है, इसमें तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं। इधर क्या लिखा हो एज इट इज जाएगा। और हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, H2N, और यहाँ पे N के साथ H है और N के साथ ही क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, NO2 और NO2। हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है वाटर का होगा रिमूवल, और ये बाकी सारी चीजें ऐड हो जाएंगी और प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन बन रहा है ना अब तुम्हारे से अपने आप, है ना, बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं, बनाओ फटाफट से। और ये क्या हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल जुड़ गया यहाँ पर। ये कलर्ड वो होते हैं, डाइज होते हैं, इनमें कलर आता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑरेंज कलर होगा इसका, ऑरेंज, रेड कलर होगा, और या फिर येलो कलर होगा। इस कलर के क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, इनको DNP डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जैसे ही कलर होगा तो इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चलो लास्ट, इसका लास्ट तो नहीं है, अभी अमोनिया भी करेंगे। सेमी कार्बेजाइड का हम लोग ऐड कर देते हैं। पांचवा वाला कौन सा है, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड इज NH2NHCONH2। ये क्या है, सेमी कार्ब एजाइड, है ना, सेमी कार्बेजाइड। रिएक्शन बनाते हैं, फटाफट, टाइम क्या लगाना, चलो मेरे से पहले बना करके दिखाओ, जब तक मैं लिखूं तब तक खत्म करके बोलो यस मैम डन, हम कर चुके हैं। करो जरा, मैं जब तक बातें कर रही हूँ तब तक आपका प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। करो करो करो, ऐड करो, क्या आ गया देखो, H2N NHCONH2 बन गया ना तुम्हारा, मेरे से पहले लिख चुके हो ना, मुझे मालूम था। चलो ये क्या बन गया, CH3CH यहाँ पे है, डबल बॉन्ड क्या आ गया, नाइट्रोजन, वाटर का रिमूवल हुआ, वाटर का रिमूवल हो गया, नाइट्रोजन, फिर N, फिर H, फिर CO, फिर NH2। बन गया ना प्रोडक्ट, बना, यही बनाया ना तुम लोगों ने। ये क्या बन गया देखो, एसिड एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एजाइड का क्या हो गया, कार्बाजोन, ठीक है। और या फिर ये हो गया आपका इथेनल। डन 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 डन, यहां तक पांचों आ गया। एमोनिया, अच्छा एमोनिया से भी कर लेते हैं। चलो छठा, रिएक्शन विद अमोनिया, ये तो आपको बहुत आसानी से ही समझ में आ जाएगा। रिएक्शन विद अमोनिया, ये क्या बनाने वाला है, ये भी तो ये बनाने वाला है NH3, यानी कि H2 जाएगा, एक H रह जाएगा। चलो करते हैं कलर चेंज। यहाँ हम लोग ले लेते हैं एल्डिहाइड, ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और H, और हमने क्या ले लिया, अमोनिया NH3
2 हाइड्रोजन इसके साथ वाटर का रिमूवल करेंगे। देखो क्या बना रहा है ये ना हमारे को एक अडक्ट बनाएगा। पहले एक अडक्ट कैसे बनाएगा, देखो जरा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड ऑक्सीजन था ना, तो OH हो गया, और ये क्या रह जाएगा, NH2। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन को बलि देनी पड़ी थी नाइट्रोजन को स्टेबल करने के लिए। ये क्या है, एल्डिहाइड अमोनिया अडक्ट, एल्डिहाइड अमोनिया अडक्ट। ये इमीन बनाने के लिए, इमीन IMMINE, इमीन बनाने के लिए इसको गर्म करेंगे ना थोड़ा सा हम लोग वाटर में, तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाएगा और इमीन बन जाएगा, जो हमारे को अल्टीमेटली प्रोडक्ट चाहिए। अगले पेज पे करें, अगले पेज हम कहाँ तक आगे थे, अडक्ट बना दिया था, CCH3HOH NH2, राइट। ये हो गया हमारे पास C, और ये CH3 ऑलरेडी था, हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन एसिड से लिया था, और ये क्या रह गया था, NH2, एक हाइड्रोजन की बलि दे चुके थे। इसको अगर हम लोग वार्म करेंगे, थोड़ा सा हमें गर्म करना पड़ेगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, वही एक हाइड्रोजन इससे जाएगा, एक इधर जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, CH3CH, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H, ये क्या है, इमीन। तो ये क्या हो गया, एसिटेल्ड इमीन, ACETALD, एल्डिहाइड है ना, एसिटेल्डिहाइड है, और ये क्या हो जाएगा, इमीन। प्रोडक्ट वही बन रहा है, इसमें चेंज क्या हुआ, कुछ चेंज था क्या, इसमें कोई चेंज नहीं था। तो ये आपने क्या रिएक्शंस देखे, ये रिएक्शंस हो रहे हैं एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। देखो प्राइमरी अमीन के साथ, एक ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी अमीन के साथ हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं, कोई भी स्किफ बेस बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्किफ बेस जो कि है कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं बाद में। तो हम लोग एल्डिहाइड कोई भी ले लेते हैं, चलो हमारा कौन सा आ गया था, ये नंबर 6 कर लिए थे, 6, 7वां, 7th, रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, बहुत बढ़िया। कोई भी हम लोग RNH2 इज प्राइमरी अमीन, RNH2 प्राइमरी अमीन है। रिएक्शन क्या होने वाला है, अब भी आपको पता ही चल गया है ना, Z ग्रुप चाहिए हमारे को, बाकी सब चलता चला जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, NR रह जाएगा, H2 चला जाएगा। देखो कोई भी एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लो, मर्जी है आपकी, CH3H डबल बॉन्ड O, और हम क्या ऐड करने वाले हैं, H2NR, प्राइमरी अमीन ऐड करने वाले हैं। क्या होने वाला है, वाटर का रिमूवल होने वाला है, और ये हो जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड N और R। डन 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 के नहीं, वाटर का रिमूवल लिख लेना भाई, हर बार वाटर का रिमूवल हो रहा है। अगर मैंने रिएक्शंस में कहीं नहीं लिखा है तो ध्यान रखना, वाटर का रिमूवल हर बार हो रहा है, क्योंकि हम तो रिएक्शन ही वो कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, स्किफ बेस, स्किफ बेस। ये बहुत जगह काम आने वाला है आप लोगों को आगे चल के रिएक्शंस और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बच्चे लोग आज वाली क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे, और उससे अगली क्लास में हम लोग मिसलेनियस केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो होती ही, ऑर्गेनिक में एक बार आपको चीजें समझ में आने लग जाती है तो ये बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। कुछ चीजें याद करने की होती है, लिस्ट याद करनी होती है। जैसे अगर हम लोग एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, समझ आ गया। तीसरा ऑक्सीडेशन हो गया, चौथा रिडक्शन हो गया, पांचवा मिसलिनियस हो गया, उसमें ढेर सारे और रिएक्शंस हैं, उनको और डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली समझ में आया है, अब आप इनके प्रोडक्ट्स बना करके देखना। अगली क्लास में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।